अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में है कि कोल क्या होता है और उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके बुनियादी अज्जा कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने आज डिस्कस करनी है कि स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर अपना 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो है ये है जी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 11 है, 10th क्लास की केमिस्ट्री है। हमारा टॉपिक है जी कोल। ये क्या है? कोल क्या होता है? ये एक ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कंपाउंड्स का मिक्सचर है, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ब्लैकिश है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन कंपाउंड्स के मिक्सचर है बड़ा। ये एक ब्लैकिश कंपाउंड है, ब्लैकिश एक मिक्सचर है, कई कंपाउंड्स का मिक्सचर है। सर किस किस कंपाउंड का मिक्सचर है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का एक ब्लैकिश मिक्सचर होता है। सर इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में नाइट्रोजन, सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड भी पाए जाते, थोड़ी सी मिकदार में, स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मिकदार में। बेसिक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा आप लोग कहेंगे सल्फर और नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। तो थोड़ी सी मिकदार जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर की भी पाई जाती है। ये बेसिक जो कंपाउंड इसका है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है कोल का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है, ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन। सारे कोल बनता कैसे है, ये मेरा बेसिक टॉपिक है कि ये लकड़ी की डिकम्पोजिशन होती है जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के ऊपर। प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होती है हवा की गैर मौजूदगी में, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। तब ये जाके वो जो लकड़ी है पौधों की वो कोले में कन्वर्ट हो जाती है। ये मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये डेड प्लांट्स जो जमीन के तह के नीचे दफन हो जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से बनती है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स for millions of years, बहुत बिलियन साल लगते हैं इसकी डिकम्पोजिशन में, अंडर हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की गैर मौजूदगी में ये काम होता है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर जो होता है वो इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये पौधों की डिकम्पोजिशन जो होती है डेड प्लांट बॉडी की, वो मिलियंस ईयर ले लेती है जमीन की तह के अंदर। जमीन की तह के अंदर मिलियन ईयर
इन अर्थ क्रस्ट, उसके अंदर डिकम्पोजिशन जो होती है डेड प्लांट की, प्लांट बॉडी की, वो मिलियन ईयर लगते हैं उसको। तो ये लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट हो जाना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये थोड़ा सा बात ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइजेशन? लकड़ी का कोयले में बदल जाना। कहते हैं बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये ध्यान रखिए, इसके की पॉइंट निकल जा रहे हैं आपके इस टॉपिक के। इसको ये हवा की गैर मौजूदगी में होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर। ये मैंने आपको लंबे पीरियड के लिए हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हवा की गैर मौजूदगी 500 मिलियन ईयर लगते हैं। ये इतने साल लग जाते हैं एक लकड़ी को कोयले में बदलते हुए। कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हवा की गैर मौजूदगी होगी, तब जाके आपकी कार्बोनाइजेशन होगी और जमीन की तय होगी खास गहराई। हमारी लकड़ी के अंदर 40% कार्बन है, वुड है 40% कार्बन। ठीक है जी। अब कितनी मिकदार है कार्बन की और कोयले की क्या टाइप्स होती हैं, उनके अंदर कितनी कितनी मिकदार है, उसके लिहाज से फिर हम उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं भाई कि अगर कार्बन की मिकदार 60% है, 80 है, 40 है, 20 है, उसके लिहाज से फिर उसका इस्तेमाल भी है आगे। और कार्बन की कितनी मिकदार है उसके लिहाज से उसका नाम भी रखा हुआ है कि किस हद तक वो लकड़ी कोयले में बदल चुकी है। वो उसकी बुनियाद के ऊपर हमने इसकी 4 टाइप्स रखी हुई हैं और कितनी मिकदार है कार्बन की, और वोलेटाइल मैटर कितना है, और मॉइस्चर। कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर। कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मिक्सचर, वोलेटाइल मिक्सचर जो है, और कार्बन की मिकदार जो है, और मॉइस्चर। इन 3 चीजों की बुनियाद के ऊपर हम आपको कहते हैं कि इसकी 4 क्लासेस हैं। तो सर ये एक तो आपने कहा ना कि ये कार्बोनाइजेशन जो होती है कि कार्बन लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट होना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। सर कोयले के 4 अक़साम हैं, कार्बन कंटेंट्स की बुनियाद के ऊपर, वोलेटाइल मिक्सचर की बुनियाद के ऊपर, और मॉइस्चर की बुनियाद के ऊपर। वोलेटाइल मैटर कह रहे हैं, मिक्सचर कह रहे हैं। स्टूडेंट्स से आपको सवाल देकर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल। कोल की क्लासिफिकेशन की बेस क्या है? नंबर 1 कंटेंट्स ऑफ कार्बन, वोलेटाइल मैटर, और मिक्स मॉइस्चर कितना है। सर इसकी 4 अक़साम है और उसके ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे इंडस्ट्री में और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या है।
तो ये हमारा जो है पहला जो है कोल की पहली क्लास जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ कोल। पहली बात है सर उसकी टाइप कौन सी है। नंबर 2 कार्बन कंटेंट, नंबर 3 यूजेस। सर पहला मेरे पास जो है जो इसकी क्लासिफिकेशन में पहली बात हम लोग लेके आते हैं वो है जी पीट। 60% कार्बन होती है बेटा इसके अंदर, थोड़ी सबसे थोड़ी मिकदार होती है इसके अंदर। तो सारे इसको ये बहुत घटिया किस्म का इंफीरियर क्वालिटी का कोयला होता है, इसको हम लोग भट्टों में इस्तेमाल करते हैं। इंफीरियर कोल है यूज इन किलन, भट्टों में इस्तेमाल होता है। नंबर 2 लिग्नाइट, सारे लिग्नाइट जो है इसमें 70% कार्बन है। सर ये नरम कोयला है, थर्मल पावर स्टेशन में होता है, सॉफ्ट कोल है। थर्मल पावर स्टेशंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस जो है इसके अंदर 80% कार्बन होती है। 80% बेटा कार्बन होती है इसके अंदर, और ये कॉमन सी वैरायटी है, घरों में इस्तेमाल होती है। कॉमन वैरायटी है कोल की, यूज इन हाउस होल्ड, घरों में इस्तेमाल करते हैं हम अक्सर इसको, बिट्यूमिनस को। एंड के ऊपर है सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है उसे एंथ्रासाइट कहते हैं। उसमें 90% को कार्बन होती है। ये सुपीरियर क्वालिटी होती है, हार्ड होता है, ये संतों में इस्तेमाल, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। सुपीरियर क्वालिटी हार्ड होती है, कोल की होती है, हार्ड होता है बेटा, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये स्टूडेंट्स ये 4 तरह का मेरे पास जो कोल है वो 4 तरह का होता है। तो इसमें देखिएगा कि सारे क्या बताया है आपको कि ये ब्लैकिश कलर का कोल है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का एक ब्लैकिश मिक्सचर होता है, और थोड़ी सी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं। मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको जमीन की अर्थ क्रस्ट के अंदर बनने को। प्लांट की डेड बॉडी से जो बनता है कोयला, इसकी कंडीशन है बनने की इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर डेड बॉडी प्लांट की को हम लोग कोयले में कन्वर्ट करते हैं। नेचुरली हो जाता है वो वाला इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। Dead body of the plants is converted into the coal. This process is called carbonization.
कोई लकड़ी का कोयले में बनाने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। इसको लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट 500 मिलियन ईयर लगते हैं कोयला बनने को। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। आमतौर के ऊपर लकड़ी के अंदर 40% कार्बन होती है। स्टूडेंट्स, कितनी कार्बन है और कितना उसके अंदर मॉइस्चर है कोयले के अंदर, कितना वोलाटाइल मैटर है, 3 पॉइंटों की बुनियाद के ऊपर हम कोयले की चार्ज का बनाते हैं। कंटेंट्स ऑफ कार्बन, वोलाटाइल मैटर, मॉइस्चर। तो स्टूडेंट्स, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर कोयले की जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो 4 क्लासों में करते हैं। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, उसे बोलते हैं पीक। उसमें 60% कार्बन होता है। इंफीरियर कोल होता है भट्टों में इस्तेमाल करते हैं। उससे थोड़ा सा अच्छा लिग्नाइट 70% कार्बन होती है। सॉफ्ट कोल है, नरम कोयला है, थर्मल पावर स्टेशनों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बिट्यूमाइनस, 80% कार्बन है। ये आम वैरायटी है बिट्यूमाइनस, घरों में इस्तेमाल होने वाली। बिट्यूमाइनस घरों में इस्तेमाल होती है। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। एंथ्रासाइट 90% पाई जाती है इसमें कार्बन। इसको हम लोग सुपीरियर क्वालिटी काउंट करते हैं कोयले की। और ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट था ना ये वाला। लिग्नाइट जो है ये सॉफ्ट है, थर्मल पावर स्टेशन में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन एंथ्रासाइट हार्ड है और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये तो था स्टूडेंट्स हमारा जो कोयले का टॉपिक है कि सारे ये जो कोयला है कैसे बनता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अक्सर औकात ये सवाल जो है पेपर में आ जाता है कि कोयला क्या है, डेफिनेशन, कार्बोनाइजेशन क्या है, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। वो कंडीशन कौन सी हैं जिनमें एक कोयला बनता है, लकड़ी से कोयला बनता है, फिर वो कौन सी कंडीशन है जिनकी बुनियाद के ऊपर आप कोयले की क्लासिफिकेशन करते हैं, वो मैंने इधर लिख के बताई है। कंटेंट ऑफ कार्बन, वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर। फिर उनके शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फील्ड क्या है, इसमें कितनी कार्बन है, इसका इस्तेमाल। लिग्नाइट क्या है, कितनी कार्बन है, उसका इस्तेमाल। बिट्यूमाइनस क्या है, कितनी कार्बन है, उसका इस्तेमाल। एंथ्रासाइट क्या है, उसमें कितनी कार्बन है, उसका क्या इस्तेमाल है, ये आपको पूछ सकता है। तो लिहाजा ये कंडीशंस आपने, ये क्लासिफिकेशन आपने अपने ज़हन में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं से कोई कमी कोताही हुई हो, रह गई हो, लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।